गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। तो हमने पिछले क्लासों में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। ये उसी पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट वर्ब है, जिसकी हिंदी होती है क्रिया। इसका डेफिनेशन होता है ए वर्ब इज वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। मतलब कि एक जो क्रिया होती है, वर्ड क्रिया का जो शब्द होता है दैट, जो डिनोट्स मतलब बोध कराता है एन एक्शन, किसी कार्य के होने का क्या करता है, बोध कराता है, है कार्य कहा जाता है वर्ब। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने का बोध होता है, जिससे किसी कार्य के होने का क्या होता है, बोध होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। जो क्रिया होती है, वर्ब जो होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब, जिसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। इसका डेफिनेशन होता है ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। अब जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, कह रहा है कि जैसे ये वर्ब, इस क्रिया को क्या करना होता है कि एक ऑब्जेक्ट की मतलब एक कर्म की भी आवश्यकता होती है, तभी ये अपने कंप्लीट मतलब पूरे अर्थ को निकाल पाता है। जैसे इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यदि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सोहन रीड बुक, मतलब सोहन के पढ़ने का प्रभाव किताब पे पड़ रहा है। इसलिए इस सेंटेंस को मतलब इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता है, एक कर्म की भी आवश्यकता है। ये आपका वर्ब हो गया क्रिया, और इसको किसकी आवश्यकता है, वर्ब की आवश्यकता है। सेकेंड क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ए वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू द मेक सेंस इज ट्रांसिटिव वर्ब। कह रहा है ए वर्ब, एक क्रिया, डू नॉट नहीं, रिक्वायर आवश्यकता है एन ऑब्जेक्ट किसी भी कर्म की, टू मेक सेंस, ये अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ बना लेता है, इज है इंट्रांसिटिव वर्ब। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है, अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे इसका हिंदी यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हुआ हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही गो, अब वह कहाँ गया ये नहीं पता है ना, खाली वह जाता है। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन एक अर्थ है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। अब कहाँ उड़ रही है, कोई ऑब्जेक्ट की इसे आवश्यकता नहीं है, ये खुद एक कंप्लीट अर्थ बन गया है। ही गोज, वह जाता है, ये भी एक अर्थ बन गया, वह जाता है, कहीं भी जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ना दिया है, फिर भी ये एक कंप्लीट अर्थ है। थर्ड क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। ए वर्ब दैट जॉइन ए हेल्पिंग वर्ब विथ इट्स कंप्लीट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब कह रहा है ए वर्ब, एक क्रिया, दैट जो ज्वाइन जोड़ती है, ए हेल्पिंग वर्ब मतलब एक सहायक क्रिया को भी, विथ साथ, इट्स इसके, कॉम्प्लीमेंट जैसे होता है कि उसका सहायता करती है, इज है, कॉल्ड कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहा जाता है उसको, ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। जिस क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में भी होता है, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम रीडिंग बुक, ए बुक, तो एम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब रीडिंग का अर्थ निकालने के लिए हमें एम की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए इसे ऑक्सिलरी वर्ब में रखा गया है, इसे हेल्पिंग वर्ब भी हम कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, यू आर गोइंग टू आगरा। अब ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इस वर्ब के अर्थ को निकालने के लिए हमें आर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुम आगरा जा रहे हो, इसका हिंदी होगा, तो इससे ही अर्थ इसका कंप्लीट होगा, इसलिए इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हमें लगता है कितना आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके आगे का पार्ट कल आपका एडवर्ब चलेगा, जो क्रिया की विशेषता बताएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे आप लोग का ग्रामर अच्छे से अच्छा हो जाए।